गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पे हैं और सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यूस है जो फिर हम लोग कर रहे थे कि फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी क्या है। हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे फॉर्म्स देख लिया है। आज हम करेंगे प्रोफेशनल इनइक्वालिटी यानी कि पेशेवर असमानता। पेशेवर असमानता बहुत सारे कॉजेज़ हो सकती हैं, बहुत सारे कारण हो सकती है पेशेवर असमानता के लिए। इसमें से जो है बहुत सारे रीजंस ये है कि असमानता पाए जाते हैं कि जब प्रोफेशनल में जाती हैं लड़कियां तो उनको घर से या फिर उनको जो ऑफिशियल जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उससे उनको दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ये असमानता पाई जाती है और मजबूरी में वो जॉब छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि शादी बच्चियां जो होती हैं उनकी शादी से पहले जॉब करने लगी हैं, आप जॉब करने लगी है तो फिर क्या होता है कि जब उनकी शादी हो जाती है, जहाँ शादी होती है वहाँ जाने के लिए उन्हें अपना जॉब छोड़ना पड़ता है। ये मैन जो है ये सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, लेडीज़ को ही, हमेशा वुमेंस को ही सेक्रीफाइस करके अपना जॉब वहीं छोड़ना पड़ता है। और जो पुरुष है वो अपना जॉब वहीं कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, पेशेवर असमानता। Women often faces more obstacles than men in terms of employment as well as promotion in work and opportunities. महिलाएं जो है वो अक्सर रोजगार के मामले में पुरुषों की तुलना में अधिक बाधाओं का सामना करते हैं और साथ ही काम और व्यवहार में बढ़ावा भी मिलता है। यानी कि जो पुरुष होते हैं उनको महिलाओं से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, महिलाओं से ज़्यादा वर्क होता है। बाधाएं पुरुषों को महिलाओं से कम होती है, महिलाओं का जो बाधा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं जॉब में, उनको दिक्कतें आती हैं। तो एक और ये है कि उनका जो ये एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे भी वहाँ फोकस देख पाते हैं ये सारी चीज़ों को। बाधाएं और भी सारी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब लड़कियां जाती हैं तो या फिर महिलाएं जब जॉब में जाती हैं, प्रोफेशनली जाती हैं, तो उनको बहुत सारे काम में घर को भी संभालना है, साथ ही साथ अपने जो प्रोफेशनल जिसमें है उसको भी संभालना है। तो दोनों को बैलेंस करते हुए वो आगे बढ़ती हैं, जिसमें बहुत सारी इश्यूज भी होती हैं, या तो वो कहीं ना कहीं छूट जाता है और दोनों जगह उनको कुछ किसी ना किसी वजह से उनको सुनना पड़ता है, या फिर उनको मेंटली हैरेसमेंट होती है, या तो कहीं से जॉब से वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है या घर पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो दोनों जगह से ही, अगर दोनों ही जगह पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं तो डेफिनेटली दोनों ही जगहों पे उनको जो है सुनना पड़ता है, और जिसकी वजह से मेंटली वो हैरेस होती हैं। और किसी एक को छोड़ने की अगर बात कही जाए तो सबसे पहले वो अपना प्रोफेशनल छोड़ देती हैं, घर संभालने में लग जाती। तो यहाँ प्रोफेशनली हम अगर देखें तो ये जो है ये असमानता है पाई जाती है महिलाओं में। तो नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल इनइक्वालिटी इन द अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ people based on gender, sexuality, height, weight, accent और रेस इन द वर्क प्लेस। यहाँ रेस का मतलब जाति होता है। तो व्यावसायिक असमानता कार्य स्तर पर लिंग, लैंगिक, ऊंचाई, वजन, उच्चारण या जाति के आधार पर असमान व्यवहार किया जाता है। यानी कि बहुत सारे वर्क प्लेसेस में आप देखिएगा कि जो महिलाएं होती हैं वहाँ पे इनइक्वालिटी देखा जाता है। लैंगिक के हिसाब से भी अगर कोई वर्क होता है तो सबसे पहले पुरुषों को दिया जाएगा, फिर उसके बाद कोई महिला होगी तो उनको दिया जाएगा। फिर ऊंचाई की, अगर किसी महिला का हाइट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या किसी वजह से उसकी हाइट जो है सूटेबल नहीं है या दूसरे की तरह नहीं है, तो उसमें भी असमानताएं देखी गई है कि नहीं शी इज़ वेरी टॉल, उसको नहीं दिया जा सकता है, या वो बहुत शॉर्ट हाइटेड है जिसकी वजह से उसको नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वजन की वजह से भी कोई अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा वेटेड है, तो उसको भी वहाँ पे असमानता देखे जाते हैं। और जो एकदम दुबली पतली है या उनका वेट अंडर वेट है तो उसको भी वहाँ पे थोड़ा सा असमानता देखी जाती है।
उच्चारण या फिर किसी का जो एक्सेंट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि साउथ इंडियंस लोगों का थोड़ा सा अलग इंग्लिश बोलती करेक्ट है, बट द थिंग इज दैट समवेयर देयर एक्सेंट इज नॉट द सेम। तो जहाँ पे एक्सेंट ये उच्चारण सही नहीं होता है वहाँ पे भी महिलाओं को थोड़ा बहुत असमानता देखने को मिलता है, या फिर जाति के आधार पर असमान व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि जाति के आधार पर भी जो है महिलाओं को असमानता का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं यहाँ के कॉजेज क्या है या फिर कारण क्या है। मेल ईगो, पुरुष अहंकार, जहाँ पे भी आप जाइएगा ये चीज़ रहता ही है। पुरुष जो अहंकार है हमेशा से है कि अगर कोई महिला को बहुत ही अच्छे से क्रेडिट मिल रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से उनको मेंटली हैरेस करने के लिए वो प्रेजेंट रहते हैं, और मेल ईगो को हर्ट पहुंचने से बहुत जल्दी वो क्या करते हैं, उनको किसी तरह से उनकी जो ऑफिशियल ट्रीटमेंट है उसको अपने बॉस के सामने, अपने हेड के सामने हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की असमानता। बहुत सारी ऐसी जो है असमानताएं हैं। अगर बात करें तो जो कुछ जगहों पे सिर्फ पुरुष को ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, महिलाओं को नहीं मिलती है। जैसे कि बहुत सारे आर्मी वगैरह में होता है कि वहाँ पे गर्ल्स को ज़्यादातर नहीं किया जाता है, और बहुत सारी ऐसी इश्यूज अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिससे महिलाओं को वंचित रखा जाता है, पुरुषों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति की कमी। मे बी ये जो इनइक्वालिटी है इसमें से हो सकता है कि शारीरिक जो उनकी शक्ति है कमी की वजह से भी ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। बहुत जगह ऐसा माना गया है कि महिलाएं जो है होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उनको ये सारी इनइक्वालिटीज़ फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है मैलियस थिंकिंग, यानी कि पुरुषवादी सोच। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो पूरा देश है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जिसमें से हर एक जो मेल डोमिनेटिंग थिंकिंग है उसे अब तक हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त करने की जो क्षमता है उसे हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। यहाँ पे अगर हम जॉब की बात करें तो जो महिलाएं हैं या जो बच्चियाँ हैं उनको सिर्फ 2 ही शिफ्ट में काम करने की इजाज़त है, या तो मॉर्निंग शिफ्ट या जो दोपहर वाली होती है 2 से 10 की शिफ्ट में ही काम करने के लिए अलाउड है। नाइट शिफ्ट के लिए उनके लिए अभी तक कोई भी प्रोविज़न या फिर कोई भी इस तरह का जॉब नहीं अपॉइंट किया गया। इवन आप कॉल सेंटर्स में भी अगर देखिएगा तो उसमें भी गर्ल्स को सिर्फ 2 ही शिफ्टों में काम करने के लिए बोला जाता है। मुझे उम्मीद है जो प्रोफेशनल इनइक्वालिटी है उसका जो टॉपिक है इसमें आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स है ये क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आज हम क्लास में इसे डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।